जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग हमें संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। संगत जी, हर सत्संग में किसी न किसी के सवालों के जवाब जरूर होते हैं, इसलिए संगत जी सत्संग को अंत तक सुनिएगा। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सारी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 1 साल पहले ही अपने साथ जोड़ा था। गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया था। मैं गुरु जी की संगत बनी थी। गुरु जी के मुझे बार बार रोज़ मैसेज आते थे कि कुड़िए तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। पर मेरे खुद पता चलता है कि मेरे ऊपर किसी ने इतना बड़ा ब्लैक मैजिक किया है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी छोड़ी है कि मैं गुरु जी से पहले तो इतनी ज़्यादा कनेक्ट थी, इतनी ज़्यादा मैं मंत्र जाप करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन अब मैं गुरु जी से पूरी तरह एक किस्म से डिस्कनेक्ट हो गई हूँ। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भारी थी मेरे ऊपर, अभी भी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस ब्लैक मैजिक ने मेरा पूरा घर ख़त्म कर दिया, पूरा कुछ तबाह कर दिया। इतना अच्छा हंसता खेलता मेरा परिवार था। मैं और मेरे अंकल जी इतने खुशी खुशी रहते थे। हमारे बीच में कभी भी कोई तीसरा नहीं था। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे अंकल जी ने मतलब किसी से बात करते थे मेरे से चोरी। एक दिन मैंने देख लिया तो मतलब वो माने ही नहीं कि वो मैसेज सारे डिलीट कर दिए और मुझे ऐसे ही बस 1-2 मैसेज दिखा दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही गुरुजी। मुझे आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे इस टाइम हिम्मत दीजिए। मुझे आपकी हिम्मत की, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुजी। मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। दिवाली, करवा चौथ मेरा इतना ज़्यादा गंदा गया कि मैं कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकती। इतना कलेश, इतना कलेश। गुरुजी, मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक ठाक थे मेरे साथ, कोई तीसरा नहीं था हमारे बीच। मुझे नहीं पता कौन है वो लड़की जो मेरा घर ख़राब कर रही है, जिसे पता है कि ये मैरिड है, फिर भी हमारे दोनों के बीच में आई है। मेरे अंकल जी का दिमाग इस टाइम पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वो कल अपना सारा सामान लेके यहाँ से निकल चुके हैं, मुझे हमेशा के लिए छोड़ के कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत टूट चुकी हूँ, मेरी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। आप फिर भी कहते हो कि तेरे एक शुक्राने की देर है, तेरा घर सारा ठीक हो जाएगा। गुरुजी, आप तो शिव हो, आप तो महाशिव हो, आप क्या नहीं कर सकते हो। गुरुजी, परीक्षा भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसी भी परीक्षा ना लो कि जिसमें इंसान ना तो जी सकता है ना मर सकता है, एक जिंदा लाश बन जाता है। गुरुजी, मैं मानती हूँ कि हमारे पिछले कर्म हैं, हमने ये पाप किए हैं जो हमें इस जन्म में भुगतने पड़ेंगे। गुरुजी, लेकिन हम आपकी संगत हैं। मैंने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी के साथ बुरा नहीं किया, सबका भला ही किया है। गुरुजी, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, मेरे पति अंकल जहाँ कहीं भी हैं, उन्होंने मेरे को हर जगह से ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप से, फ़ोन से, इंस्टाग्राम से, सारी जगह से ब्लॉक कर दिया। वो मेरे से बात भी नहीं करना चाहते। गुरुजी, प्लीज़ इतनी दया मेर करो कि वो अनब्लॉक करें, फ़ोन मेरे से बात करें। गुरुजी, जिस तीसरे के करके ये मेरा घर ख़राब हुआ है, मुझे नहीं पता मेरे ऊपर कौन ब्लैक मैजिक करता है, कौन मेरे घर पे करता है। आप बार बार कभी सास ससुर के मैसेज देते हो, कभी रिश्तेदारों के मैसेज देते हो, कभी सहेलियों के मैसेज देते हो, कभी कहते हो कि बहुत बहुत करीबी क्या है। गुरुजी, मुझे आज तक नहीं पता चला किसने क्या किया है। गुरुजी, वो आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन गुरुजी किसी का हंसता बसता घर उजाड़ना ये कहाँ का। गुरुजी, मैं माँ काली जी की और आपकी पूजा करती हूँ। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपके रोज़ मैसेज आ रहे हैं कि तू शुक्राना कर, तभी सब ठीक होगा। हाँ जी गुरुजी, मैं आपका शुक्राना करती हूँ, आपने मुझे अपनी संगत बनाया। लेकिन गुरुजी, आप मुझे जीने की हिम्मत दो,
मेरे पास कोई औलाद भी नहीं है, कोई बच्चा भी नहीं है गुरुजी जिसके सहारे मैं ज़िंदगी काट सकूं। गुरुजी आप समझ सकते हो कि एक एक अकेली औरत का रहना कितना मुश्किल है, और 5-6 साल से किसी का घर बसा हो और एक ही दम बंदा छोड़ के चला जाए तो वो कैसे जी सकता है गुरुजी? आप बताओ, खुद ही बताओ गुरुजी। और गुरुजी इतनी बुद्धि भ्रष्ट, इतना बड़ा ब्लैक मैजिक कि वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते, और अगर मैं किसी और नंबरों से फ़ोन करवाती हूँ वो भी नंबर ब्लॉक कर देते हैं। यही बोलते हैं कि मैंने बात ही नहीं करनी है। ऐसा क्या हो गया गुरुजी? वो भी आपकी संगत बन रहे थे, धीरे धीरे आपका मंत्र जाप सुनते थे, आपकी सत्संग सुनते थे। गुरुजी जिसने भी उसका दिमाग ख़राब किया है ना, प्लीज़ गुरुजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ गुरुजी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरा घर बचा लो गुरुजी, उसे सद्बुद्धि दे दो मेरे अंकल जी को, वो अपने घर वापस आ जाए गुरुजी प्लीज़। जिस तीसरे ने भी मेरा घर ख़राब किया ना गुरुजी, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे दो गुरुजी। गुरुजी इतनी परीक्षा ना लो कि मैं परीक्षा सहने के काबिल ही ना रहूं, कि मैं ही दुनिया से चली जाऊं तो आपकी परीक्षा क्या करेगी गुरुजी? इतनी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए गुरुजी। हम एक इंसान हैं, हम मिट्टी के कठपुतले हैं गुरुजी, हमारे अंदर सांसें चल रही हैं, हम कितना को बर्दाश्त करें गुरुजी? और गुरुजी इतना सब करने के बावजूद भी उनका एक्सीडेंट हो गया था। मैंने एक्सीडेंट के बहुत सारे सत्संग सुने थे गुरुजी, उनकी टांग को प्लास्टर लगा हुआ है, फिर भी वो अपना घर छोड़ के मुझे छोड़ के चले गए गुरुजी। वो मेरे को ये बोल के गए कि वो अपने घर जा रहे हैं, अपने मम्मी पापा के पास, लेकिन वो रात के वहाँ नहीं पहुँचे हैं, और मम्मी पापा को ये बोल रहे हैं कि मैं किसी फ्रेंड के साथ हूँ। गुरुजी ये सब झूठ है। मैंने पर्चियाँ निकाली और 3 बार पर्चियों में यही आया कि वो लड़की के साथ है। मुझे नहीं पता गुरुजी ये पर्चियाँ सच्ची हैं झूठी हैं क्या है, लेकिन मैंने आज तक जब भी सत्संग में सुना है तो उसमें यही आता है कि जो पर्ची में निकलता है वही सत्य होता है। गुरुजी मेरा घर खराब होने से बचा लो गुरुजी। गुरुजी मेरे अंकल जी को वापस वो घर आ जाए गुरुजी। अगर उन्होंने अपने मम्मी पापा के पास थोड़े दिन रहना है, थोड़े दिन रह के मेरे पास वापस आ जाएं गुरुजी। प्लीज़ कृपा करो मालिक, इस टाइम मुझे आपकी बहुत ज़्यादा सहारे की ज़रूरत है गुरुजी। मुझे अंदरूनी शक्ति दो कि मैं ये सब कुछ फेस कर सकूं गुरुजी। मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं मेंटली पूरी डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, मैं पूरी अंदर से ख़त्म हो चुकी हूँ। मैं अपनी जॉब पे भी नहीं जा रही हूँ गुरुजी। मैं कितनी को छुट्टियाँ करूँ वहाँ से? मुझे हिम्मत दो, मुझे ताकत दो, मैं नौकरी कर सकूँ गुरुजी प्लीज़। गुरुजी मेरा घर बचा लो, मेरे अंकल जी को सद्बुद्धि दो और वो अपने घर वापस आ जाए। गुरुजी आप कहते हो शुक्राना करो, इसमें भी शुक्राना करो, मैं इसमें भी आपका शुक्राना करती हूँ, लेकिन गुरुजी मैं हैरान इस बात से हूँ कि आप ब्लैक मैजिक आपसे भी बड़े हो गए। हम कहीं नहीं जाते, किसी पंडित के पास नहीं जाते, किसी बाबे के पास नहीं जाते, हमने कोई तबीज़ नहीं डाले, कोई धागे नहीं डाले। गुरुजी हमारी रक्षा करो, हम आपकी संगत हैं, हम आपके बच्चे हैं। क्या ब्लैक मैजिक एक महाशिव से बहुत बड़ा हो गया गुरुजी? उसका ब्लैक मैजिक, उसका वशीकरण काटो गुरुजी। जो भी हमारे रिश्ते में आ रहे हैं गुरुजी उनको दूर करो। मेरे अंकल को सद्बुद्धि दे दो मेरे मालिक, कि वो अपने घर वापस आ जाए गुरुजी प्लीज़। गुरुजी मेरे से और शुक्राना नहीं हो पा रहा गुरुजी प्लीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगतों को जय गुरु जी, जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज शनिवार 25 तारीख को मैं यह शुक्राना सत्संग मेनका जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैं पहले दूसरे चैनल पर शेयर किया करती थी, वहाँ पर कुछ सत्संग शेयर नहीं हो पा रहे। संगत जी, गुरु जी की मर्जी के बिना हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाते, चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें। संगत जी, गुरु जी का रोज़ मैसेज आ रहा है, बेटी शुक्राना कर,
तभी तेरे रुके हुए काम बनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग तो बहुत है, पर मुझे कुछ याद रहते हैं और कुछ भूल जाती हूँ। संगत जी, नवरात्रि के 9 महीने गुरु जी की कृपा से मैं और मेरे पति अंकल माता जी के मंदिर गए, जहाँ माता जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमने वहाँ पे पैर पड़े, माथा टेका, कुछ देर वहाँ बैठे। संगत जी, मेरी नज़र कुछ लड़कियों के ड्रेसेस पर पड़ी। उन लड़कियों ने वायलेट कलर के ड्रेसेस पहने हुए थे। संगत जी, मुझे पता नहीं था उस दिन वायलेट कलर के रंग के कपड़े पहनने हैं, और ठीक उसी दिन मैंने भी वायलेट रंग की ड्रेसेस पहनी हुई थी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे छोटे छोटे चीज़ों का भी कितना ध्यान रखते हैं और ऐसे चमत्कार कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम प्रसाद लेकर गेट की ओर चले गए। इस बार मैंने घर से गरीब कन्याओं के लिए खाना बनाकर डब्बे में पैक कर कर लेके आई थी, जिसमें खीर, पूरी और काले चने की सब्जी थी। गरीब बच्चे को गरीब बच्चे मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, उन्हें दे दी। पर संगत जी, वहाँ एक भी बच्चे नहीं थे। एक वृद्ध महिला थी, हमने उन्हें दिए। संगत जी, हम ब्रिज की तरफ गए, वहाँ बहुत सारे बच्चे मिले। हमने सारे बच्चे में खाना बांट दिया। उनमें से एक लड़का था, उसने मेरे हाथों से डब्बा लेकर कहा, ये मेरे लिए ही है। मैं समझ गई। संगत जी, वे गुरु जी ही थे जो कांचन के रूप में आए थे। संगत जी, माता रानी और गुरु जी का भरपूर हमें आशीर्वाद मिला एंजल नंबर के रूप में। जय गुरु जी, जय माता दी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। संगत जी, अगले दिन गुरुवार को दसरा था। उस दिन मेरे दूसरे नंबर वाले देवर अपने भाभी के घर, यानी मेरी जेठानी के घर आए थे। उनका 2 से 3 बार हम दोनों को फ़ोन आया कि वहाँ पर आओ आप लोग दसरा मनाने के लिए। संगत जी, मेरा जाने का मन नहीं था, क्योंकि वे लोग नॉनवेज बनाने वाले थे। मैं 2 साल से नॉनवेज नहीं खा रही हूँ। जब से गुरु जी ने मुझे खुद से जोड़ा है, तब से मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। पर मेरे पति खा गए, लेकिन दसरा के दिन गुरुवार होने की वजह से उनका भी मन नहीं था। संगत जी, अगर हम वहाँ जाते जेठानी के घर, तो वे मना नहीं करते और सामने देखते ही खा लेते थे। पर गुरु जी ने ऐसा चक्कर चलाया, हमें जाना ही नहीं पड़ा। दसरा हमने आपस में मनाया और खूब नाचे भी। संगत जी, शादी के 25 साल बाद आज मेरा दसरा बहुत अच्छा गया, वह भी गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन इसी दसरे के समय हम दोनों पति पत्नी के बीच बहुत झगड़ा हुआ था। मेरे पति अंकल को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, जो मुँह में आते हैं वे बोल देते थे। संगत जी, गुरु जी ने बहुत हद तक उनको शांत कर दिए। अब इनके बिहेवियर में और बोलने में भी काफ़ी चेंजेस आ गए। संगत जी, गुरु जी के लिए शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा शब्द है। मैं क्या बताऊं, गुरु जी ने मुझे कैसे कैसे बचाया है, कहाँ कहाँ से मुझे बाहर निकाला है। गुरु जी के सत्संग के द्वारा मुझे पता चला मेरे इन-लॉज़ ने इन पर वशीकरण किया था, पर गुरु जी ने धीरे धीरे करके मेरे पति अंकल के वशीकरण को काट रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पति अंकल के वशीकरण को काटने का शुक्राना गुरु जी। जिस तरह आपने हम पर अपनी कृपा करी है, उसी तरह सारी संगतों पर हमेशा अपनी कृपा करना है। संगत गुरु जी,
संगत जी, गुरु जी का यह भी मैसेज आता है, अपने माड़े कर्मों की माफ़ी मांग लो। तूने मेरे किसी संगत का दिल दुखाया है, उससे भी माफ़ी मांग लो। तो गुरु जी, मैं उनसे, आपकी संगत से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैंने उनका दिल दुखाया। सर्वदा भला करना, सबका सबका कल्याण करना गुरु जी। और जो संगत मेरा सत्संग शेयर कर रही है, मेनका आंटी है, उन पर भी अपना मेहर भरा हाथ रखना गुरु जी। अब ये मैं अपना शुक्राना सत्संग, अब अगले शुक्राना सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग बोलने में या फिर लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर देना गुरु का। संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी प्यारी संगत, जय गुरु जी आंटी जी, आपको भी और गुरु पा आपके चरणों में कोटि कोटि लख लख भारी प्रणाम। आज गुरु जी की प्रेरणा से फिर से एक छोटा सा शुक्राना कर रही हूँ, जैसे गुरु पा ने आज्ञा की है। कुछ दिन से शुक्राना नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरे पिता समय ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं थी। अब भी है, उनकी हालत ही ऐसी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पर गुरु जी ने जो आदेश करा है कि शुक्राना करने के लिए, तो शुक्राना करना है। शुक्राना करने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्यारी संगत माफ़ कर देना आंटी जी, आप भी और गुरु पा आपकी बेटी को आप जरूर माफ़ करना अगर कोई। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत, जिंदगी तो मेरी नहीं चल रही थी जब से गुरु जी का सहारा मिला, नाम का गुरु जी का। तो गुरु जी ने थोड़ा सा जीने का ढंग कैसा होता है और भक्ति क्या होती है, मतलब नाम सिमरन क्या होता है, ये गुरु जी ने समझाया है। और गुरु जी कहते हैं रोज सुबह पहले जब भी उठो, अपने दिल से, अपने सच्चे हृदय से, ये नहीं कहते कि नहा धो के, कहते सच्चे दिल से एक बारी गुरु जी का शुक्राना करो, गुरु जी से अरदास करो, गुरु जी से कनेक्शन बनाओ। गुरु जी कहते हैं इससे कनेक्शन तो बनाओ। कोई पूजा की बंदिश नहीं है, गुरु जी ने कोई बंदिश नहीं रखी है। गुरु जी ने कहा मुझे खाली सच्चा हृदय चाहिए, सच्चा एक भाव चाहिए, एक सच्ची लगन चाहिए। वो सच्ची लगन अगर हमारे दिल में होगी तो गुरु जी का कनेक्शन हमसे जरूर बनेगा। बाकी हम इंसान हैं, हमसे कई गलतियाँ होती हैं, गुरु जी हमें क्षमा भी करते हैं, गुरु जी हमें आगाह भी करते हैं कि बेटा यहाँ गलती हुई, संभलो। गुरु जी से सचेत भी हमें कराते हैं, पर हम इंसान ऐसे कि समझ ही नहीं पाते। और गुरु जी की अब ऐसी कृपा है, गुरु जी की मेहर है कि कहाँ मैं एक बटरफ्लाई के दर्शन के लिए तरसती थी, अब गुरु जी रोज सुबह से लेकर शाम तक मुझे बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं। गुरु जी आपका शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरी ज़िंदगी को धन्य करने के लिए। जो भी कुछ दिया है उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी। और इसी के साथ ही मैं अपने छोटे सत्संग को विराम दूंगी गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।